अस्सलाम वालेकुम। साल का दूसरा शमसी ग्रहण और ये ग्रहण है 29 मार्च को। इसकी इब्तदा हफ्ते के रोज है और ये बुर्ज हमल के 8.53 दर्जा पर लग रहा है। और इस ग्रहण की इब्तदा की सूदक ये होता है कि ये जब नहस होना शुरू हो जाता है तो ये ठीक 12 घंटे सूदक में चला जाता है और इसकी सूदक की इब्तदा है सुबह 3:47 और जब ये ग्रहण सूदक में जाएगा तो उसके बाद इसकी इब्तदा ग्रहण की होगी तो वो दोपहर को 1:50 पर होगी इसकी इब्तदा। और ये मुकम्मल ग्रहण जो लगेगा तो ये दोपहर के वक्त में होगा और इसका वक्त है दोपहर को 3:47 और इस ग्रहण का खात्मा जो होगा वो 5:43 है। और अब इसकी जो सूदक है तो ये सूदक इसकी खत्म होगी 30 मार्च को, जो कि एतवार का दिन है और सुबह के वक्त है 3:47। अब इस ग्रहण के क्या क्या नुकसान हैं और किन बुरूज पर इसका नहस असर पड़ेगा और कौन से बुरूज इसकी नेगेटिव एनर्जी लेंगे, तो सबसे पहले चूंकि ये बुर्ज हमल में है तो इस वजह से बुर्ज हमल के लोग इससे ज्यादा मुतासिर होंगे। उसके बाद दूसरा जो बुर्ज है वो बुर्ज सरतान है, यानी कि कैंसेरियन भी इससे ना बच पाएंगे। और तीसरा लिब्रेनियन यानी कि बुर्ज मीज़ान के हामिल अफराद भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। और उसके बाद तीसरा और चौथा और आखिरी बुर्ज है और वो है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी से मुतालिक अफराद इससे ज्यादा मुतासिर होंगे। वैसे तो ये ग्रहण तमाम बुरूज को मुतासिर करेगा लेकिन ये 4 बुरूज इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। अब जो बुर्ज ज्यादा मुतासिर होंगे तो उनको क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, तो सबसे पहले हम एरीज यानी कि हमल वालों के लिए बताते हैं कि इस बुर्ज के हामिल अफराद जिस्मानी और जहनी सेहत के खराब होने का अंदेशा है, लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखें। टॉरस के लिए यह है कि इस बुर्ज के हामिल अफराद के अखराजात में इजाफा और माली तंगदस्ती और माली मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आप अगर कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो एक दिन पहले और एक दिन बाद इसके नहस असरात रहेंगे, तो लिहाजा आप मोहतात रहें। जर्नाई जूजा के हामिल अफराद के लिए कि ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक जूजा से यानी जर्नाई से है तो गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं। बेहतर है कि किसी को भी बात करें तो अपने सोच समझ कर उस बात को करें और कोई फजूल बात इधर उधर ना करें, तो आप किसी तल्ख कलामी से, झगड़े से, टेंशन से, डिप्रेशन से निकल सकते हैं। कैंसेरियन यानी कि बुर्ज सरतान से हामिल अफराद का घरेलू लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहन भाइयों से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुकात कशीदा होते हैं, अहले खाना के साथ भी किसी मामले पर कशीदगी हो सकती है, तो आपको मोहतात रहना होगा। लियो से मुतालिक अफराद इससे जरूर मुतासिर होंगे, उनकी सेहत के खराब होने का अंदेशा है और दौरान सफर एहतियात करें तो आप किसी माली नुकसान से बच सकते हैं। बेहतर है कि ग्रहण के दिन आप सफर ना करें। इसके बाद विर्गो से मुतालिक यानी कि बुर्ज सुमरा से मुतालिक अफराद अपने साथियों के साथ ताल्लुकात का ख्याल रखें और किसी को अकेला ना छोड़े। कोई शख्स बीमार है उसकी तीमारदारी करें और आप भी किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अब लिब्रा से मुतालिक अफराद यानी कि मीज़ान से मुतालिक अफराद की ज़वाजी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है और किसी मामूली रंजिश की बिना पर दूरियां पैदा हो सकती हैं। मिजान के बाद है और अकरब और बुर्ज अकरब के हामिल अफराद भी इससे ना बच पाएंगे। आपको शदीद चोट लगने का अंदेशा है और कोई अचानक हादसा भी हो सकता है, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बुर्ज कौस से मुतालिक यानी सेजिटेरियस से मुतालिक अफराद का अचानक सफ़र पेश आ सकता है और इस आपको दौरान सफ़र और ड्राइविंग के वक्त में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, वरना किसी नुकसान का अंदेशा है। कैप्रिकॉर्न यानी कि जद्दी के अफराद के लिए ये है कि ये आपके लिए बहुत मुश्किलात लेकर आ सकता है और जद्दी के अफराद के समाजी और कारोबारी ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं इस दौरान में। लिहाजा किसी भी शक शुबा की बिना पर अपने मामलात को बिगड़ने ना दें। एक्योरस यानी कि बुर्ज दलाल से हामिल अफराद के लिए कि उनकी सेहत अचानक ख़राब हो सकती है और कोई भी मसला दरपेश आ सकता है, तिब्बी मसला हो सकता है, तो अपने मौलिक से बहुत जल्द आप रुजू करें तो किसी भी परेशानी से, मुसीबत से बच सकते हैं। पाइसिस यानी कि बुर्ज हौद से मुतालिक अफराद का कि आपके माली मामलात अचानक ख़राब हो सकते हैं और ऐसा है कि कोई आपकी चोरी हो सकती है और कहीं से आपको बुरी खबर भी मिल सकती है।
یہ تھا ہم نے بتایا کہ آپ کو ایک ایک برج سے متعلق کہ آپ کو کیا کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اور اب آتے ہیں کہ آپ کو اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نے 7 کالے اناج لینے ہیں، اور 7 کالے اناج آپ لیں گے، اور ان میں جیسے کہ لونگ ہے، کالی مرچ ہے، سورج مکھی کے بیج ہے، کالا زیرہ ہے، سیاہ تل ہے۔ اب یہ سب کچھ آپ مٹھی بھر لیں، اس کے بعد بھی آپ ساتھ یعنی کہ اسے پورا کر لیں، اپنے کچن سے نکل آتے ہیں۔ مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، جتنی آپ آسانی سے مقدار لے سکتے ہیں وہ مقدار لیں، اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ربنگ کریں، اور گرہن سے پہلے آپ کسی جگہ پر، خالی جگہ پر پھینک دیں، تو اس کی نیگیٹو انرجی اس کی نیگیٹو انرجی آپ کو متاثر نہ کر پائے گی۔ گرہن کے وقت میں آپ نے بلو اور بلیک کلر کا لباس استعمال نہیں کرنا ہے، ورنہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے۔ بہتر ہے کہ گرہن سے 1 روز قبل اور 1 روز بعد بھی یہ آپ لباس استعمال نہ کریں، اور خاص طور سے خواتین سے متعلق ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ لباس استعمال نہیں کرنا ہے، تو آپ کسی بیماری سے بچ سکتے ہیں، اچانک حادثے سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر اس دوران میں یہ لباس آپ نے استعمال کیا، چونکہ گرہن کے وقت میں یہ دونوں کلر اس کی نیگیٹو انرجی بہت جلدی آبزرو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت میں پیدا ہوا کوئی بھی جسمانی ہو یا روحانی مرض ہو تو وہ طوالت اختیار کر سکتا ہے، اور خاص طور سے گردوں اور مثانے کی تکلیف اور خون سے متعلق کوئی بھی مرض آپ کو پیدا ہو سکتا ہے۔ سانس کی نالی، خوراک کی نالی میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ گرہن کی وجہ سے ان امراض کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس دوران میں گرہن کے صدقات ضرور دینے ہیں، اور 2 رکعت نماز کسوف ادا کرنی ہے، جو کہ عام طور پر آپ کو مل جائے گی، تو اس کی برکت سے آپ کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادوسار اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔